अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अजमेर के स्विमिंग पूल में बच्चों ने किया योगाभ्यास। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश भर में विविध कार्यक्रमों के माध्यम से योगाभ्यास कर इसे उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। इसी क्रम में राजस्थान के अजमेर शहर में एक विशेष पहल देखने को मिली, जहां बच्चों ने पारंपरिक योग से हटकर पानी के भीतर योग किया। इस अनूठे आयोजन में बच्चों ने स्विमिंग पूल में विभिन्न योगासन कर सभी का ध्यान आकर्षित किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में योग के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उन्हें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना था। आयोजन में हिस्सा लेने वाले बच्चों ने स्विमिंग पूल में संतुलन, सांसों पर नियंत्रण और ध्यान केंद्रित करने वाले योगासन किए। यह पहल न सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाली थी, बल्कि मानसिक रूप से भी बच्चों को मजबूत बनाने वाली रही। छात्रा नेहल ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरणा मिली है कि वे नियमित रूप से योग करती हैं। नेहल ने कहा कि पानी में योग करना मुझे सबसे बेहतर लगता है। यह न केवल एक नया अनुभव है, बल्कि मानसिक शांति भी देता है। उन्होंने यह भी बताया कि योग से उन्हें पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाने में भी मदद मिल रही है। वहीं एक अन्य ने कहा कि योग हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोगी बनाता है। उसने कहा कि यदि हम रोजाना कुछ समय योग को दें तो जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। वहीं रोहित ने भी अपनी राय साझा करते हुए योग को कहीं भी किया जा सकता है, लेकिन पानी में योग करना अलग ही आनंद देता है। इससे शरीर का लचीलापन और संतुलन बेहतर होता है। इस स्विमिंग पूल योग सत्र में न केवल बच्चों ने उत्साह और ऊर्जा भरी, बल्कि उपस्थित अभिभावकों और दर्शकों के बीच भी योग के प्रति जागरूकता जगाई। कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय स्कूल और योग प्रशिक्षकों के सहयोग से किया गया। प्रशिक्षकों का मानना है कि इस तरह के नवाचारी योग को बच्चों के बीच लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। कुल मिलाकर अजमेर में मनाया गया यह योग दिवस एक अनूठी मिसाल बना, जिसने यह दिखा दिया कि योग केवल जमीन पर नहीं, बल्कि पानी के भीतर भी शांति, ऊर्जा और स्वास्थ्य का माध्यम बन सकता है। जल जो है वरुण देवता है। जल समुच्च प्राणी मात्र की उसकी चेतना है। जल ही जीवन है। जल को इन शास्त्रों में महाशक्ति बताया। जल ही अग्नि पैदा करता है, जल ही अग्नि को शांत कर सकता है। जिसको जल से यारी रहती है वो सब प्रकार की संघर्ष में सामना कर लेता है। जल जो होता है हमारे शरीर का जो 80% भाग जल से होता है। जल होता है। जल इससे स्विमिंग करने से शरीर की सारी मसल्स की एक्सरसाइज हो जाती है। बॉडी का एक एक पार्ट अंदर से पुष्टित हो जाता है। प्रत्येक मनुष्य को स्विमिंग करने का प्रयास करना चाहिए। स्विमिंग को जो बेस्ट एक्सरसाइज माना गया है। योगा के अंदर इस प्रकार अनुलोम विलोम प्राणायाम जो होता है, इस प्रकार स्विमिंग जो होती है उसके पैरेलल मानी गई है। स्विमिंग करने से अपने बॉडी का लिपिड प्रोफाइल कंट्रोल रहता है, हार्ट का कंट्रोल रहता है, सारी बॉडी का बीपी, शुगर, पूरा मेंटल स्ट्रेस का कंट्रोल रहता है। स्विमिंग से बहुत फायदे हैं। इसलिए स्विमिंग में कोई एक लिमिट नहीं होती है। स्विमिंग जो है सभी व्यक्तियों को करनी चाहिए। यह स्विमिंग पूल बना एक्सपर्ट प्रोजेक्ट के तहत इससे काफी बच्चियों को बहुत फायदा मिल रहा है। ये ओलंपिक पैरामीटर पे बना हुआ स्विमिंग पूल है। ये जो कोच है जिनका नाम टेंडर हुआ, वो बहुत अच्छे इंसान है। वो खुद एक्स सर्विसमैन रहे हैं नेवी के अंदर, और उनकी जो टीम है वो अच्छी टीम है। ये बच्चे मेरा नाम महेश शर्मा है, मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ। और आपने कहाँ योगा किया है? आज जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, 21 जून है, 11वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। हमारे मोदी जी की प्रेरणा से सभी लोग योगा कर रहे हैं। 7 से 8 बजे जमीन पे योगा सभी कर रहे हैं। हम जल में योगा कर रहे हैं, पानी में योगा कर रहे हैं, जो बहुत मुश्किल काम है। मोदी जी की प्रेरणा से हम ये काम पानी में कर रहे हैं। इससे हम एक स्किल भी सीख रहे हैं और हमारा शारीरिक विकास भी हो रहा है। मैं सभी से कहना चाहूंगा कि सभी को निरंतर रूप से योगा करना चाहिए, जमीन पे भी और जहां तक मुमकिन हो पानी के अंदर भी। इससे सेहत बनी रहेगी, मानसिक रूप से वे काफी स्वस्थ रहेंगे। मेरा नाम रोहित। आज इंटरनेशनल योग दिवस है और आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज योग दिवस मनाया, और हमने भी आज इधर यहाँ पे योग दिवस मनाया है। यहाँ पे भी हमने, और मैं भी सोफिया कॉलेज से पढ़ती थी, अब मतलब पास आउट हो चुकी हूँ। मेरा नाम नेहल है। पूरा देश मतलब आज योग दिवस मना रहे हैं, आपने कैसे मनाया योग दिवस? मैंने यहाँ पे, हम इधर स्विमिंग करते, यहाँ पे हमने योग दिवस मनाया है स्विमिंग करते करते यहाँ पे। चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है, जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।